सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द थर्ड काइंड। तो देखो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड में हमने क्या पढ़ा था कि सपोज आपको इंटीग्रेशन गिवन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड कब होता है? तो या तो ए इनफाइनाइट हो जाए, यानी कि माइनस इन्फिनिटी गिवन है ए, या तो फिर बी इनफाइनाइट हो जाए, या तो फिर ए और बी दोनों इनफाइनाइट हो जाए। सो जो लिमिट्स है इंटीग्रेशन के वो इनफाइनाइट हो रहा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड में। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड में हमने क्या पढ़ा था कि जो इंटीग्रैंड है एफ एक्स, वो ए वो एक्स इक्वल टू ए पे या तो फिर एक्स इक्वल टू बी पे या तो फिर किसी पॉइंट पर बिटवीन ए टू बी इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो रहा है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड में लिमिट्स तो हमें फाइनाइट गिवन थे इंटीग्रेशन के, लेकिन एफ एक्स जो है वो ए पे या तो फिर बी पे या तो फिर ए या बी के बीच में किसी पॉइंट पर इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो रहा था। अभी थर्ड जो है, थर्ड काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द थर्ड काइंड, वो पहले दो काइंड्स जो है, दैट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब दोनों चीजें होना जरूरी है इसमें। तो या तो मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द थर्ड काइंड में जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है ए या बी या तो फिर दोनों इनफाइनाइट गिवन हो, और उसके साथ साथ एफ एक्स जो है वो पॉइंट ए पे या तो फिर बी पे या तो फिर ए और बी के बीच में किसी पॉइंट पर अनडिफाइंड या इनफाइनाइट हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तो इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द थर्ड काइंड। सो फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज said to be of the third kind when function becomes infinite or undefined at some point inside the interval। सो जैसा कि मैंने कहा, ए और बी के बीच में किसी पॉइंट पर एफ एक्स अनडिफाइंड या इनफाइनाइट हो रहा है, एंड उसके साथ साथ एक और कंडीशन है, द इंटीग्रल हैज इनफाइनाइट लिमिट्स। मतलब ए इनफाइनाइट है या तो फिर बी इनफाइनाइट है या तो फिर दोनों लिमिट्स इनफाइनाइट है, यानी कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, और द फंक्शन बिकम्स इनफाइनाइट एट वन ऑफ द बोथ एट वन और बोथ एंड पॉइंट्स। हाँ, मतलब फंक्शन जो है एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पे या तो इनफाइनाइट हो रहा है या तो फिर बी पे इनफाइनाइट हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है, सो इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। सो ये भी आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हो इन केस आस्क्ड। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिख सकते हो। So improper integral is of third kind if there is a point C, so C less than B and greater than A। मतलब C कोई पॉइंट है A और B के बीच में जहां पर एफ एक्स जो है वो इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो रहा है, एंड ऑल्सो एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। मतलब ये चार कंडीशन में से एक कोई होल्ड करनी चाहिए ये पहले कंडीशन के साथ साथ। तो या तो A माइनस इन्फिनिटी बन जाए, या तो फिर B प्लस इन्फिनिटी बन जाए, या तो फिर एफ एक्स जो है और डाइवर्जिस एट एक्स इक्वल टू ए, और एफ एक्स डाइवर्जिस एट एक्स इक्वल टू बी। सो अगेन हम देख लेते हैं सारी कंडीशन कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द थर्ड काइंड में इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड का कॉम्बिनेशन है। तो एफ एक्स, तो पहली कंडीशन है एफ एक्स जो है वो एट सम पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट सी लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए। तो एफ एक्स जो है उस पॉइंट पर इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो जाए, और इसके साथ साथ इन चार कंडीशंस में से कोई एक सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब या तो ए माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए, या तो फिर बी प्लस इन्फिनिटी होना चाहिए, या तो फिर एफ एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू ए पे अनडिफाइंड या इनफाइनाइट होना चाहिए, दैट मीन्स एफ एक्स डाइवर्जेस, या तो फिर एफ एक्स एक्स इक्वल टू बी पे अनडिफाइंड या इनफाइनाइट हो जाना चाहिए, यानी कि एफ एक्स डाइवर्जेस एट एक्स इक्वल टू बी। So if these conditions are satisfied, I mean these two conditions, then it is improper integral of the third kind.